बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन, ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, आयमा बेग का एक इंटरव्यू मेरी नज़रों से गुजरा और मैं बड़ा हैरान भी हुई कि कितनी हिम्मत वाली ये लड़की है। लोग क्रिटिसाइज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़ौरन ही करना शुरू कर देते हैं, कोई गाना गाता है, कोई एक्टिंग करता है, देखिए वो उसका उसके रब का मामला है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से हमें भी ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं करना चाहिए। हम जो ग़ीबतें करते हैं, हम बुराइयाँ करते हैं, हम लोगों को दुःख देते हैं, हम अपनी नमूदो-नुमाइश करते हैं, हम अपनी अच्छाइयों की नमूदो-नुमाइश करते हैं। 2 तो ऐसे कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। हमारा अंदाज़ कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम दूसरों को पॉइंट करने में बहुत आगे होते हैं। एनीवे, आयमा बेग की ज़िंदगी की कहानी जब मैं सुन रही थी, तो मुझे बड़ा दुःख भी हुआ क्योंकि इस लड़की को मैं एक पुराने वक़्त से जानती हूँ। जब ये दुनिया टीवी में प्रोग्राम कर रही थी, मैं भी वहाँ होती थी। मैं वहाँ पे प्रोग्राम कर रही थी और ये मज़ाकरात में होती थी। उसके बाद इसको गाने का शौक था हमेशा से। उससे पहले भी एक मुलाकात इससे रही थी जब एयरफ़ोर्स के प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ पे भी इसका आना होता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसने अपने आप को एक्सेल किया उस चीज़ में जिसमें कि ये चाहती थी। फिर इसकी एक मंगनी हुई। वो मंगनी जब टूटी तो बहुत गलत-गलत इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस दौरान आयमा बेग एक बहुत तकलीफ़देह दौर से गुज़र रही थी। आयमा बेग ने उस बारे में भी बताया, लेकिन उससे पहले उससे कुछ बड़े मज़े की बातें बताई, मैं आपको बताऊँ। आयमा का एक्सेंट बड़ा अच्छा है और वो कहती है कि मेरा एक्सेंट इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने एक टाइम पे कॉल सेंटर में बहुत काम किया। मैं चीज़ें बेचने का, खरीदने का, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने का, उस वजह से भी मेरी एक जुमलों में कंटिन्यूटी या जो मेरा एक फ्लो है वो बहुत अच्छा इसलिए भी है कि मैंने एक टाइम पे काम किया और उस वक़्त मैंने इसने मेरी फ्लुएंसी को बड़ा हेल्प आउट किया। अच्छा, वो कहती है कि जब वो सिर्फ़ 16 साल की थी तो वो केबल कनेक्शंस जो है वो बेचा करती थी लोगों को यूएसए में। और उस वक़्त एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या भी वो शेयर करती है, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी के एक तकलीफ़देह मोड़ की तरफ भी आती हूँ। कहती हैं कि जब मैं ये सब कुछ किया करती थी तो एक 72 साल आदमी था, जिनके लिए मैं सेल्स की पिच बनाया करती थी। तो वो कहती है कि वो जो आदमी है वो समझता था कि वो ओहायो से है और वो कहता है कि मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊँगा और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे पाइनएप्पल पैनकेक्स मिलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे पाइनएप्पल पैनकेक्स जो है वो खाने का बड़ा शौक था और मैंने कभी खाए नहीं थे, तो मेरा कभी-कभी दिल करता था कि मैं इनके साथ चली ही जाऊँ, मैं खा लूँ। ग़ालिबन वो ये कह रही थी, शायद मेरे से मिसअंडरस्टैंड कर रही है। एनीवे, ये तो एक मासूम सी उनकी बात थी, अब उस पे भी लोग जो है अजीब-ओ-गरीब बातें शुरू कर देंगे। जैसे आयमा के बारे में एक इंटरव्यू जो है वो वायरल किया गया था जिसमें उसने ये कहा कि मैं अपने बड़े भाई के उनसे पूछा गया था कि आपका क्रश क्या था? समीना पीरज़ादा का प्रोग्राम था। तो पूछा गया आपका क्रश कौन था? तो उन्होंने कहा कि मेरा क्रश जो है मेरा बड़ा भाई जो कि मुझसे 7 साल बड़ा है, उसका दोस्त था। लेकिन बात को सिर्फ़ बड़ा भाई तक रखा गया, उसे एडिट किया गया और वायरल किया गया जैसा कि हमारे यहाँ होता है। बोला कुछ जाता है, उसमें आपने जो बोला होता है उसको आप बाकी एडिट जैसा मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बोला कुछ और था लेकिन उसको एडिट करके उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो बात कुछ और ही बन गई। तो इसी तरह से फिर उन्होंने उस प्रोग्राम चैनल को सू भी किया था। उसके बाद उन्होंने बताया भी, ये सब कुछ भी हुआ। अच्छा, मैं उस तरफ आती हूँ जो एक मुश्किल दौर आयमा का गुज़रा था, उस बारे में उसने कुछ चीज़ें शेयर की हैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है जिसके लिए आयमा जो है अनकरीब शायद आपको नज़र भी आए प्रोग्राम करती है, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि मेरा जो पैशन है यानी कि मेरा गाना, मैं उसमें ज़रा एक्सेल करना चाहती हूँ, अपनी एल्बम्स निकालना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों के बाद यकीनन मैं इस तरफ भी आऊँगी। अच्छा, आयमा ने अपनी ज़िंदगी के एक बड़े ही तल्ख़ दौर के बारे में बताया। ये वो दौर था जब आयमा की अपने मंगेतर के साथ ब्रेकअप हुआ था। ये वो टाइम था जब कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, एक लड़की ने सामने आकर कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आयमा का ताल्लुक था, उसने कुछ चीज़ें जो है वो लीक आउट की। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस वक़्त आयमा जो है एक बड़े तकलीफ़ से दौर से गुज़र रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनके मंगेतर ने उनसे मंगनी इसलिए भी तोड़ी कि आयमा जो है वो उस वक़्त एक ऐसी बीमारी से गुज़र रही थी कि जिसके बारे में शायद उसको इल्म हो गया था। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन गुमान ऐसा है कि उसको शायद इल्म हो गया था और एक बर्डन लगने लगी थी आयमा, क्योंकि आयमा का कहना है कि वो व्हीलचेयर पे आ गई थी। वो व्हीलचेयर पे आ गई थी, वो चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी और अपना ग्लास पानी तक का नहीं उठा सकती थी। ये बड़ा ही तकलीफ़देह टाइम था जिसके बारे में बात करते हुए भी वो कहती है कि मुझे अब भी तकलीफ़ होती है। आयमा को आर्थराइटिस हो गया था। आर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके जॉइंट्स और आपके बोन्स में स्वेलिंग हो जाती है। बहुत शदीद पेन होता है, ये बड़ा ही तकलीफ़देह होता है और अगर आपको सीवियर आर्थराइटिस हो, तो आपके लिए चलना, फिरना, उठना, बैठना महाल हो जाता है, ज़िंदगी अजीरन-सी हो जाती है। ऐसे में आयमा को जब आर्थराइटिस हुआ तो उस वक़्त आयमा को एक फ़िल्म के लिए साइन किया गया था। शावीर जाफ़री भी उस फ़िल्म में थे, 12वां खिलाड़ी, और आखिरी वक़्त में उन्हें इससे बैकआउट करना पड़ा क्योंकि उनकी हालत शदीद ख़राब हो गई थी और आर्थराइटिस की वजह से ये सब कुछ हुआ था। आयमा कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी इससे किसी से ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने शावीर के प्रोग्राम में इस बारे में डिस्कस किया। उसने कहा कि एक वक़्त था कि जब मुझे आर्थराइटिस हुआ, तो मैं इस कदर तकलीफ़ में थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मेरा पूरा जिस्म जो है वो सूज गया था। वो कहती है कि मुझे इतनी तकलीफ़ थी
कि मैं अपना पाँव ज़मीन पे नहीं रख सकती थी। मेरे पाँव इतने सूज गए थे कि मेरे एक पाँव का साइज़ 37 तो दूसरे का 38 हो गया था। मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहता था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं व्हीलचेयर पर आ गई। व्हीलचेयर पर आ गई और मैं पंजाब भर में कॉन्सर्ट्स के लिए जाती थी, तो उस दौरान भी मैं व्हीलचेयर पे थी। वो कहती है कि मेरे घुटने इतने सूज गए थे और इतना इनमें दर्द रहता था कि मेरी चीखें निकल जाती थी। उसके बाद वो कहती है कि ये इस तमाम तकलीफ से गुज़रते हुए मुझे बहुत सी मेडिकेशंस जो है वो करनी पड़ी, ज़ाहिर-सी बात है इस तकलीफ को ओवरकम करने के लिए, और इसी वजह से मेरा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। मुझे ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ी जिनके अंदर कीमोथेरेपी थी, यानी कि मेरी कीमोथेरेपी एक तरह से हुई, क्योंकि उसके बगैर मेरा इलाज मौजूद नहीं था। तो वो कहती है कि मुझे एक दिन में सुबह-सुबह उठकर 12-12 स्टेरॉइड्स खानी पड़ती थी। इन सब का मेरे ऊपर बहुत बुरा असर हुआ। आयमा का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाल जो हैं वो भी कीमोथेरेपी मेडिसिन्स की वजह से गिरना शुरू हो गए। वो कहती है कि मैं बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रही थी, और फिर उसकी मुलाकात न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर से होती है जो उसका इलाज करते हैं, जिसके बाद अब वो कहती है कि वो काम करने के, उठने के, बैठने के, चलने के काबिल हो गई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिन दिनों आयमा इस सूरत-ए-हाल से गुज़र रही थी, तो उन दिनों उसका एक ब्रेकअप का सूरत-ए-हाल भी गुज़र रही थी। वो ब्रेकअप जो था वो बड़ा ही तकलीफ़ देह इसलिए भी था कि एक ऐसा वक़्त जब इंसान इतनी शदीद तकलीफ़ से गुज़रता है तो वो अपने पार्टनर की तरफ देखता है, और पार्टनर अगर अच्छा होता है तो ऐसे वक़्त में आपका साथ देता है, आपको ढाढ़स देता है, आपकी हिम्मत बंधाता है। लेकिन यहाँ पर आयमा की बदकिस्मती ये थी कि एक ऐसे वक़्त में उसके साथ एक अच्छा साथी मौजूद नहीं था। मुझे याद है हमारी कोलीग थी, जिनका मैंने ज़िक्र भी किया आपसे, मिशेल बुखारी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और उनके आगे के सफ़र को बहुत-बहुत आसान करे। बहुत यंग एज में चली गई। एक बड़ी खिलखिलाती, मुस्कुराती, हँसती-मुस्कुराती लड़की थी। मुझे आज भी मैं जब उसका नाम लेती हूँ, यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आता कि वो इस दुनिया में नहीं रही। हमने एक वक़्त गुज़ारा है साथ। मुझे अभी भी उसका वो चुलबुलापन, उसका वो अंदाज़, उसका वो हँसते-मुस्कुराते, कह-कह मारते स्टूडियो में एंटर होना, और बहुत, आप यकीन करें कि इतना ज़िंदगी से भरपूर बंदा, इतनी तेज़ी से ज़िंदगी से अलग होते मैंने नहीं देखा था। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। हमारे ही एक कोलीग है अमीर अब्बास, उनके साथ उनकी शादी हुई और बड़ा ही ये मोहब्बत करने वाला एक कपल था। और जब आखिरी दिन थे मिशेल बुखारी के, तो उन दिनों मैं कहती हूँ वो इस मामले में खुशकिस्मत थी कि आखिरी दिनों में उसका साथी उसके साथ हर वक़्त मौजूद था। अमीर अब्बास ने अपनी बीवी को बहुत प्यार दिया, और जब मेरी अमीर अब्बास से बात हुई थी तो उसने मुझे कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे जिस्म के अंदर जो बाल हैं उस तरह वो मेरे साथ थी, और मैं अब सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितनी खाली हो गई है, और मैं इस दर्द को बयान नहीं कर सकता। और वो इतनी बहादुर थी कि वो लोगों के सामने, हम सब के सामने हँसती मुस्कुराती थी, और हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। हम जाके कोनों-खुदरों में रोते थे उसकी हालत देख के, उसकी तकलीफ़ को देखकर। तो एक साथ उसको अपने साथी का जो मुयस्सर था, उसने उसको बड़ी स्ट्रेंथ दी थी। वो लड़ने की ताकत रखती थी, वो हमेशा कहती थी, उसने अपने शौहर को भी कहा था कि मैं ज़िंदा रहूँगी इंशाअल्लाह, मैं जीना चाहती हूँ। ये उसके अल्फ़ाज़ होते थे। तो आपका साथी जो आपको कितनी मोटिवेशन देता है, लेकिन अनलकीली आयमा के साथ ऐसा नहीं था। एक ऐसे वक़्त में जब उसको अपने साथी की ज़रूरत थी तो उसका साथी उसका साथ छोड़ गया, और लोग कहते हैं कि शायद इसकी कुछ वजूहात ये भी थी, वल्लाह आलम, ये एक गुमान है। एनीवे, अब कुछ वेब सीरीज़ में शायद आपको अनकरीब आयमा जो आती नज़र आएँगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब म्यूज़िक के साथ-साथ एक्टिंग की फ़ील्ड में भी अपना करियर मनवाने का इरादा रखती हैं। बज़ाहिर आयमा को देख के लग रहा था कि माशाल्लाह वो बहुत ठीक है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, और बड़ी फिट एंड फाइन, हँसती-मुस्कुराती और ऐसी ही रहे, जैसा कि हमने उसको देखा है हमेशा। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबकी सेहत के लिए दुआ करे और लोगों को जज करना बंद कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।